प्यारे दोस्तों, ये वक्त बड़ी ही बेरहम चीज है। कौन सा काम बनते बनते कब बिगड़ जाए और कौन सा काम बिगड़ते बिगड़ते कब बन जाए, किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में। ये इंसान जैसा भी है और जो भी है, सिर्फ अपना अच्छा वक्त गुजारना चाहता है, चाहे दुख हो या गम, खुशी हो या गम, कोई ना कोई जरिया तो ढूंढ ही लेता है वक्त बिताने का। वैसे ही मैं भी अपना समय बिताने के लिए कहानियां डालता हूं। बहुत दुख है मेरी जिंदगी में भी, बहुत गमों ने सताया है मुझे, फिर भी जिंदा तो हूं ना। दोस्तों, एक नई कहानी लेके फिर आ गया हूं मैं, शायद आपको पसंद आ जाए। बहुत पहले की बात है। सुगन एक व्यापारी था और देश विदेश में घूमकर उसे अपार धन कमाया था। उसका अपना एक छोटा सा धनागार था। उसकी पत्नी के रिश्तेदार विदय को उसकी पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुगन विदय की गतिविधियों को जानने के लिए उसके काम काजों पर नजर रखता था, पर विदय को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इसलिए वह हर दिन कुछ सोना और अशर्फियां कर ले जाया करता था। सुगन ने बात पत्नी सुमिति को बताई। उसने तुरंत विदय को बुलाना चाहा और खरी खोटी सुनाना चाहा, पर ऐसा करने से रोकते हुए सुगन ने पत्नी से कहा, मुझे तो इस बात का दुख है कि जिसका हमने विश्वास किया उसी ने हमें धोखा दिया। उसकी चोरी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही समय पर मैं उसे पकड़कर पाठ सिखाऊंगा। सुमिति ने इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि पहरेदार पर पहरा देने से अच्छा यह होगा कि हम खुद अपने धनागार पर पहरा दें। सुगन ने हंसते हुए कहा, पूरे धनागार पर पहरा देना बहुत बड़ा काम है। वह काम विदय संभाल रहा है, पर एक विदय पर ही पहरा देना छोटा काम है। वह काम मैं कर रहा हूं, मेरा नुकसान बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रहा है, पर वह जो कर रहा है वह अवश्य ही गलत है। विदय को यह समझाने में थोड़ा समय लगेगा। देखते देखते विदय ने जो संपत्ति लूटी वह 2 गागर भर की हो गई। उसने उन गागरों को पिछवाड़े में जमीन के अंदर गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद सुगन ने विदय को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम पर नजर रखता आ रहा हूं। धनागार पर पहरा देने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त किया, पर तुमने विश्वासघात किया और तुमने खुद चोरी की। मेरी संपदा को गागरों में भरकर उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में जमीन के अंदर छिपाया। कहो तुम्हारी क्या कैफियत है? विदय घबरा गया। वह सुगन के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हाँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, उसने कसम खाते हुए कहा। सुगन ने कहा, तुम मेरी पत्नी के रिश्तेदार हो, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं, साथ ही वह संपत्ति तुम्हें भी देता हूं, बशर्ते कि तुम अपनी काबिलियत साबित करो, अन्यथा मैं तुम्हें पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। विदय ने हाथ जोड़कर कहा, महान, बताइए कि अपनी काबिलियत साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुगन ने फौरन कहा, तुमने मेरी जिस संपदा की चोरी की, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी जानकारी के बिना उस संपदा की चोरी में समय करूंगा। पहरेदार होने के नाते मुझे रोको और अपनी काबिलियत साबित करो। विदय ने अपनी पत्नी से यह विषय सविस्तार बताया। वह खुश होती हुई बोली,
इसके लिए हमें भगवान की सहायता चाहिए। हमारे गांव की सरहद पर जो पहाड़ी गुफाएं हैं उनमें से आखिरी गुफा में एक महिमावान साधु रहते हैं। आप उनसे मिलिए और सहायता मांगिए। विदय साधु से मिला और पूरा विषय बताया। साधु ने कहा, मैं तुम्हें अभिमंत्रित भस्म देता हूं। इस भस्म को जहां छिड़कोगे वहां छिपाकर रखी गई संपदा को 1 सप्ताह तक कोई छू भी नहीं सकता। सुगंध से भी यह काम नहीं हो सकता, लेकिन वह संपदा सुगंध की अपनी है जिसे लेने से तुम रोक रहे हो। यह पीड़ा को जीवन भर तुम्हें सहना ही पड़ेगा, अथवा तुम्हें भूत बनना पड़ेगा और उस संपत्ति पर पहरा देना होगा जिससे वह किसी दूसरे के हाथ ना लगे। किसी भी हालत में यह राज अपनी पत्नी से भी छिपाकर रखना होगा। शारीरिक पीड़ा को सह न सकने के कारण विदय साधु की सहायता से भूत में बदल गया। अपने विकृति रूप से दुखी होकर उसने साधु से पूछा, स्वामी कब तक मुझे इस रूप में रहना होगा? सुगंध ने जो संपदा तुम्हें दी उसे तुम वेतन मानते हो, तो जितने साल तुमने काम करना होगा उतने साल तुम भूत बनकर ही रहोगे। साधु ने कहा। विदय ने हाथ जोड़कर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि 100 सालों तक मुझे काम करना होगा। इसके पहले ही मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुम्हारा भाग्य चमका और कोई एक और पैरदार भूत तुम्हें ढूंढता हुआ आए तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक अगर साधु ने विदय को वहां से भेज दिया। यूं विदय सुगंध की दी हुई संपत्ति का पहरेदार बना। उसकी पत्नी और संतान को मालूम नहीं हो पाया कि विदय पर क्या गुजरा। जब उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ी गगरियों को बाहर निकालने की कोशिश की तब भूत प्रकट हुआ और उन्हें डराया धमकाया। उन्हें मालूम नहीं था कि यह भूत स्वयं विदय है। डर के मारे उन्होंने गांव छोड़ दिया और कहीं चले गए। सुगंध ने सोचा कि विदय पत्नी समेत संपत्ति लेकर कहीं चला गया है। यूं कुछ साल बीत गए। अब विदय के घर में देवनाथ नाम का एक व्यक्ति परिवार सहित रहने लगा। वह पल दर्जे का कंजूस था। उसकी एक बेटी और एक बेटा थे। वह बेटी की शादी के पक्ष में नहीं था क्योंकि उसका धन खर्च हो जाएगा। उसकी बेटी की शादी उसके मामाओं ने करवाई। पिता के स्वभाव से नाराज होकर उसका बेटा घर छोड़कर चला गया। बेटे के दुख में और उसकी बीमारी का इलाज ना कराने के कारण उसकी पत्नी भी मर गई। पर देवनाथ को इसका कोई दुख नहीं था। एक दिन पड़ोसियों ने सत्यनारायण पूजा कराने के बाद देवनाथ को भी आम के 2 फल दिए। आम के वे फल बड़े ही स्वादिष्ट थे। उसमें आशा जगी कि इन फलों की गुठलियों को जमीन में काट दूं तो वे देखते देखते बड़े पेड़ हो जाएंगे और उनके मीठे फल मैं खा सकूंगा। पिछवाड़े में जाकर कुदाल से जमीन को वह खोदने लगा तो खन खन की आवाज हुई। उसने और गहरा खोदा तो वहां 2 गगरियां मिली। वह उन गगरियों को बाहर निकालने ही वाला था कि उस गड्ढे में धुआं निकला जो एक बड़े भूत के रूप में परिवर्तित होकर कहने लगा, अरे नीच, इन गगरियों में जो बीज संपदा है उसका पहरेदार मैं हूं। एक शब्द में यहां रुके तो तुम्हें मार डालूंगा। देवनाथ भूत को देखकर पहले तो डर गया, पर जब उसने सुना कि उन गगरियों में संपदा है तो धीरज बांधकर उसने कहा, ये घर मेरा है, ये पिछवाड़ा मेरा है, यहाँ जो भी निधियां हैं मेरी हैं, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? यह सुनकर भूत ठट्ठा कर हंस पड़ा और मौन रह गया। देवनाथ ने कुदाल अपने हाथ में लेकर ऊपर उठाया तो वह उसके हाथों से फिसल गया। इतने में देखते देखते वह गड्ढा भी भर गया। देवनाथ को अपनी सहायता का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भूतनाथ, मेरी तीव्र इच्छा इन गगरियों का मालिक बनने की है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? भूत ने देवनाथ से अपनी कहानी बताई और कहा कि यह कि संपत्ति किसी और पहरेदार भूत को ही मिल सकती है। फिर उसने गुफा में रहने वाले साधु के बारे में बताया। देवनाथ दौड़ा दौड़ा साधु के पास गया और अपनी इच्छा जाहिर की। उसकी और आश्चर्य भरे नेत्रों से देखते हुए साधु ने शांत स्वर में कहा,
बेटे, अब तक मुझे में यह संदेह बना हुआ था कि तुम जैसे कंजूसों से दुनिया का कोई लाभ है, पर अब उस संदेश की निवृत्ति हो गई। गलती करने वाला विदेह जैसों को मुक्ति दिलाने वाले मानव रूप में आए तुम अवतार हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साधु के बातों से बहुत ही संतुष्ट देवनाथ ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। फिर लौटकर पूरा विषय भूत बने विदेह से बताया। विदेह मौन था, इसलिए इस मौके का फायदा उठाने के लिए बड़े उत्साह से उसने कुदाल से खोदना शुरू किया। दोनों गगरियों को उसने बाहर निकाला। उनमें बड़े रत्नों और अश्वों को देख हुए पागल उठा और कहने लगा, ये सब मेरे हैं, मेरे ही हैं। वह कूदने लगा, नाचने लगा। देखते देखते उसके प्राण के रूप उड़ गए। दूसरी सन विदेह को उसका रूप मिल गया और वह सामान्य मनुष्य बन गया। भूत बनकर गड्ढे के चारों ओर घूमते हुए देवनाथ को उसने कई एक बार देखा और वहां से चलता बना। बेताल ने इस कहानी को सुनाने के बाद राजा विक्रमार्क से कहा, राजन, साधु की बातें क्या परस्पर विरोधी नहीं लगती? उन्होंने देवनाथ से कहा था कि तुम मानव रूप में जन्मे अवतार हो। यह भी कहा था कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फिर देवनाथ क्यों मर गया? क्या साधु की बातों में गूढ़ अर्थ है? मेरे संदेहों का समाधान जानते हुए भी तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमार्क ने उसके संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से कहा, देवनाथ ने अपनी पुत्री के विवाह के विषय में और पत्नी के विषय में जो व्यवहार किया वह बड़ा ही निष्कृष्ट था। उससे उसकी कंजूसी स्पष्ट गोचर होती थी। संपत्ति से भरी गगरियों को देखते ही उन्हें अपना बना लेने की तीव्र इच्छा उसमें जगी। स्वार्थ ने उसे अंधा बना डाला। वह समझ नहीं पाया कि प्राय का धन विष के समान है। ऐसा लोभी व स्वार्थी भूत के समान है। उसके लोभ ने ही उसके प्राण हर लिए। उसकी कंजूसी तथा अमित स्वार्थ ने ही उसे पैदादार भूत बनाया। चूंकि साधु की दृष्टि में लोभी मानव मरे आदमी के बराबर है, इसलिए पिछवाड़े में सिपाई गई संपत्ति का वही योग्य रक्षक है। इसी कारण उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साधु की बातों में कोई वैविध्य है ही नहीं। राजा के मौन भंग में सफल बेताल सहित अदृश्य हो गया और फिर पेड़ पर जा बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी थी जो मैंने आपके मनोरंजन के लिए एक बार फिर बेताल के किस्सों में से आपको सुनाई। शायद आपको पसंद आ जाए और शायद मेरा गम भी कुछ कम हो जाए और शायद आपकी खुशी कुछ बढ़ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश जरूर करिएगा मित्रों। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा कल।